जय श्री हरि। बंधुओं, संध्या वंदन जो नहीं करता अवश्य करना चाहिए, उसे पाप लगता है। पिछले चलचित्र में आपको बताया कि गायत्री जप अवश्य करना चाहिए। गायत्री जप से ही ब्राह्मण को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और कुछ करे या ना करे। तो गायत्री जप संध्या वंदन के बीच में किया जाता है, और संध्या वंदन इसलिए आवश्यक है ही है। तो संध्या वंदन न करने से क्या होगा, क्या आवश्यक, क्यों, कैसे, क्या, आइए कुछ बताते हैं इसके विषय में। आपको शास्त्र की ओर ले चलते हैं। कहा गया है, कात्यायन स्मृति खंड 11 और श्लोक 1, 15 और 16। खंड 11 श्लोक 1 क्या कहा है? इससे आगे मैं संध्योपासन की विधि का प्रवचन करूंगा, क्योंकि संध्या से हीन ब्राह्मण सब कर्मों के अयोग्य माना गया है। यदि संध्या नहीं करते हो तो किसी भी कर्म को करने के योग्य नहीं हो। वैदिक कर्म, जो कर्म कांड करवाने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो भी कर्म कांड करवाते हैं, यदि संध्या वंदन नहीं करते हो तो किसी भी कर्म के योग्य नहीं हो आप। आगे कहा गया है यहीं 15वें श्लोक में, ये 3 संध्याएं कही गई हैं जिनमें ब्राह्मणत्व की स्थिति रहती है, जिन्हें करने से व्यक्ति ब्राह्मण होता है। कौन सी संध्याएं? जिसकी इनमें आस्था नहीं है वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। जिसकी इन 3 संध्याओं में आस्था नहीं है वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण करते हो अपने को, बिना संध्या आदि के, ऐसे ही कुछ भी। तो जिसे संध्या न करने से भय होता है और जो सदा स्नान करने के स्वभाव वाला है, तो संध्या न करने से जिसे भय होता है, दोष उसके पास इस प्रकार नहीं फटकते जिस प्रकार गरुड़ के पास सर्प। इसलिए संध्या वंदन करने वाले को पाप भी नहीं लगता, अपेक्षाकृत बहुत कम, क्योंकि संध्या वंदन में नष्ट हो जाते हैं उसके पाप। तो ये जो कहा था, ये 3 संध्याएं कही गई हैं जिनमें ब्राह्मणत्व की स्थिति है। कौन कौन सी? सूर्योदय से पूर्व, मध्यमा और संध्या शाम, ये 3 संध्याएं कही गई। आइए ले चलते हैं आपको अगले प्रमाण। लघु हारीत स्मृति अध्याय 4 16वां 17वां श्लोक। क्या कहा गया है? कहा है, महाभाग ऋषियों में मरीचि आदि और योगियों में सनकादि से रक्षित सूर्य गमन करता है। अर्घ्य दान का अवलंघन द्विज ना करे। अर्घ्य दान अर्थात संध्योपासन का अवलंघन, उसे उलागे नहीं, उसका अतिक्रमण ना करे, उसको छोड़े नहीं, और सायकाल तथा प्रातःकाल संध्या नित्य करे। वहां 3 प्रकार की कही गई थी, यहाँ थोड़ी छूट दे दिया, 2 प्रकार की संध्या अवश्य करे। ऐसा विप्र मोहवशात उल्लंघन करता है संध्या का, निश्चय ही नरक में जाता है। सायकाल में मंत्रों का उच्चारण कर जल का आचमन करे आदि। अब बंधुओं, आपको अगला प्रमाण दिखाते हैं गरुड़ महापुराण से। आचार कांड अध्याय 50 और 21 से 25वां श्लोक। क्या कहा गया है? कहा, द्विज को सदैव पूर्वाभिमुख होकर संध्योपासन करना चाहिए। संध्या कृत्य से रहित ब्राह्मण सदा अपवित्र रहता है, वह सभी कार्यों के लिए अयोग्य है। ये बात तो सब जगह सामान्य रूप से दी गई है, कॉमन। सदा अपवित्र रहता है और सभी शुभ कर्मों के अयोग्य है। वह जो भी कोई कार्य करता है उसका कुछ भी फल उसे प्राप्त नहीं होता, बेचारा। अनन्य चित्त होकर वेद पारंगत ब्राह्मणों ने विधिवत संध्योपासन करके अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त उत्तम गति को प्राप्त किया है। संध्योपासना करके पूर्वजों ने जिन गति को प्राप्त किया है, उत्तम गति को, उसको ब्राह्मणों ने प्राप्त किया है। संध्योपासन का त्याग कर जो द्विजोत्तम अन्य किसी धर्म कार्य के लिए प्रयत्न करता है, उसे 10,000 वर्षों तक नरक भोगना पड़ता है। संध्योपासन में तो आलस करो और अन्य कोई कार्य सोचो, वो धर्म का साधन जुटा लो, 10,000 वर्षों तक नरक जाओगे। अतः सभी प्रकार का प्रयत्न करके संध्योपासन अवश्य करना चाहिए। तो सभी के लिए कहा गया है संध्योपासन। आपको बताया था ना स्मृति से अभी, कि विशेष रूप से तो ब्राह्मण को, वैसे सभी को करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को करना चाहिए। तो बंधुओं,
संध्योपासन अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।